बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। मैंने कहा सुबह से शाम तक की बताती हूँ। तो ये देखिए बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और ये लोग सिर्फ दूध पी के जाती हैं, तो इसीलिए मैंने दूध बना लिया इनके लिए। और दूध भी सिर्फ नीडो, और ये मेरा स्पगोल और ये मेरा पानी रेडी रखा हुआ है। ये सुबह मैंने ज़रूर खाना है हर हाल में, और इसके खाने से मेरी तबीयत बहुत बेहतर रहती है। मैदे में बिल्कुल भी तेज़ाबियत नहीं होती, दर्द नहीं होता, तो इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए दूध रेडी कर रही हूँ और ये सब चीज़ें बच्चों की स्कूल की तैयारी हो चुकी है जाने की। और ये देखें ज़ैनब जो है वो स्कूल जो है वो दूध पी कर जाती है सिर्फ, तो इसीलिए उसके लिए मैंने कहा चलो मैं इसको पहले दूध पिला देती हूँ। तो इन लोगों के मुँह बनते हैं, ये लोग नागौरी का दूध भी पीना पसंद नहीं करती हैं, तो सिर्फ नीडो ही चाहिए। तो फिर इसीलिए फिर मैं कहती हूँ कुछ भी खा पी लें, कुछ खा पी के जाएँ। हमेशा से मेरे बच्चों की आदत है नाश्ता नहीं करके जाते, भले से जितनी कोशिश कर लो, लेकिन इनके मुंह में नाश्ता नहीं चलता। अच्छा जी, यहाँ बच्चों के जा चुके हैं स्कूल, तो मैंने कहा लाओ मैं अपनी ज़रा अलमारी से ही कर लूँ। तो ये देखिए जो इतनी तमीज़ से आपको अलमारी नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। ज़ैनब ने 2 से 3 दफ़ा कपड़े निकालने और सारे कपड़े जो है ना वो फिर टेढ़े मेढ़े और उल्टे सीधे हो जाने, कहीं शलवार कहीं कमीज़ आपको मिलेगी। और ये देखिए ये सारा घर जो है ये किस तरह मैंने समेटना होता है। बस इनके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा काम रेडी हो जाए। ये मेरी वार्डरोब है, तो मैं जो हूँ ना अपने कपड़े तो बहुत तमीज़ से रखती हूँ भाई, सीधी बात है। मुझे खाना फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो ऊपर का खाना आप देख रहे हैं ना, यहाँ मेरे नए कपड़े होते हैं और मेरी आदत है नए कपड़ों को शॉपरों में रखने की। पता नहीं है कैसी आदत है, अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरी आदत है। मैं नए कपड़ों को ना शॉपर्स में रखती हूँ, और जो आम कैजुअल कपड़े होते हैं वो मेरे जो होते हैं वो आराम से मैं उनकी अलमारी में रखती हूँ। लेकिन नए कपड़े जो है ना मुझे आदत हो गई है, हमेशा से मेरी आदत है। छोटी जब थी ना, जब से भी मेरी आदत थी कि मैं अपने कपड़ों को नए वाला कहीं शादी में किसी तकरीब में पहनने वाले कपड़ों को मैं शॉपर्स में ही करके रखती थी हर हाल में। तो एक ये मेरे हस्बैंड का खाना भी आपको कभी सीधा नज़र नहीं आएगा। यहाँ से ही करो, यहाँ इन्हें कुछ ढूंढना होगा ना, सारा कपड़ा निकाल के बाहर फेंकेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर जाके ये अपने कपड़े निकालते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा तो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों को, मेरे घर वालों को क्या आदत होती है खाली बोतलें जो है ना संभाल के रखने की। तो यहाँ जो इन्होंने खाली बोतलें जो ये संभाल के रखी हुई ना, इसे मैं फ़ौरन से डस्टबिन में डालने लगी हूँ। और यहाँ मैं अपना जो है वो नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो देर से जाते हैं। जो मेरे हस्बैंड वो देर से जाते हैं और बच्चे पहले ही चले जाते हैं, तो उनकी शॉप देर से ज़ाहिर सी बातें खुलती है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड बाद में हम लोग नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह मुझसे भी सच बात है कुछ नहीं खाया जाता, आदत ही नहीं है, पता नहीं क्या मुसीबत हैगी। खैर जी, अब हस्बैंड के भी जाने के बाद अब मैंने अपने घर की सफाई करनी है प्रॉपर, क्योंकि बच्चों का कमरा समेट के सो गई थी मैं। फिर देर से ज़रा से उठते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे देर से जाते हैं, तो फिर दोबारा लेट जाते हैं ये। फिर अब जो है मैंने अपना जो है अलमारी वो अपना बेडरूम वगैरह अपनी चीज़ें मैंने जगहों पे रखनी है, सारी बेडरूम वगैरह सही करना है, यहाँ की चादर वगैरह सही करनी है। तो ये देखिए सारी चादर इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। अच्छा ये चादर मैंने धोई थी, तो मेरी आदत है, मैं कहती हूँ क्रीज़ बननी चाहिए। बेडशीट को भी जब हम तय करें ना, तो उसकी भी बाकायदा क्रीज़ बननी चाहिए, ताकि जब हम इसे बिछाएँ ना तो ये खूबसूरत नज़र आए। ये देखें, तो अब हम जब इसे बिछाऊँगी ना मैं, तो इसमें लाइनें बनी हुई होंगी, तो इसकी क्रीज़ बनी हुई होगी बाकायदा। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो समेट ली हैं अपनी। तो ये जो तार बिखरे हुए आप देख रहे हैं ना, तो ये आदत हैगी हमारी चार्ज पे मोबाइल जो है लगा के सोने की, और मेरी भी आदत है। अच्छा मेरा जो साइड है ना सोने का, वहाँ पे ना पहले से ना प्लग मौजूद है, तो वहाँ पे मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के सो जाती हूँ। फिर सुबह उठ के चार्जिंग से निकालती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा 100 हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल में नहीं चार्जिंग भरी हुई, लगता है हमारे अपने अंदर चार्जिंग भरी हुई है, कि हम अपने आप को 100 फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल 100 to 100 फील कर रहे होते हैं। और यहाँ मोबाइल की जो चार्जर है ना, चार्जिंग है ना, वो ज़रा सी नीचे होती है, लगता है लो भाई हमारी बैटरी लो हो गई है। शायद ये हम कम मोबाइलों में घुसे रहते हैं, हर वक्त हमारा मोबाइलों का काम है, तो इसलिए हमें लगता है, या पता नहीं सबको लगता है, लेकिन मेरी तो यही फीलिंग्स है। जहाँ मेरा मोबाइल जो है ना चार्जिंग ज़रा सी 50 से नीचे होना शुरू होती है, और मुझे लगता है मैं ख़ुद 50-50 हो गई हूँ। और जैसी चार्जिंग जो है ना वो 100 होती है, तो ऐसा
फिट फाट मैं अपने आप को फ़ील कर रही होती हूँ, इसलिए मोबाइल की चार्जिंग का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अच्छा भैया पता नहीं डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती है, डेली डस्टिंग करो। और ये कहाँ से आ जाती है मट्टी, समझ नहीं आता हमारे इलाकों में इतनी धूल मट्टियाँ क्यों हैं। हालांकि मैं जब सऊदीया गई थी वहाँ पे उम्रे पे, तो मैं अपने कज़न के घर पे गई थी। यकीन करें इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा बिल्कुल सिमटा वगैरह कोई डस्ट ही नहीं आती है वहाँ पे। तो लगता है पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इतनी डस्ट हैगी, बस डस्ट ही डस्ट है पाकिस्तान में, और तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो यहाँ मैंने अपने लंच और डिनर दोनों की तैयारी एक साथ ही करनी है, क्योंकि मेरी आदत है मैं दोनों टाइम का खाना ना एक साथ बना लेती हूँ। तो वो बिल्कुल मेरे लिए ना सूटेबल रहता है, क्योंकि मैंने फिर ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो मैं जब रात को जब खाना वाना मतलब बच्चों को पढ़ा के उठती हूँ ना, तो मेरा खाना बिल्कुल रेडी होता है, बस मुझे रोटियाँ चावल करने होते हैं। यहाँ बर्तन जो है वो हस्बैंड जा चुके हैं, ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, तो यहाँ देखें आप बर्तन भी धोने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने कहा चलो बातें करते करते ना आप लोगों से बर्तन भी धो लूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इतनी अच्छे कमेंट्स पास करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है इस दुनिया में हमारी भी कोई सुनने वाला है। आप लोगों से बातें करते करते टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो मैंने बातें करते करते वक्त ऐसे तेज़ी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। सारे मैंने कहा बर्तनों के साथ साथ जो है वो पूरे दिन की भी जहन में कशमकश चल रही होती है कि अब ये करना है वो करना है, सारा कुछ साथ साथ लेके चलना होता है। मुझे लगता है ख़वातीन के दिमाग में ज़्यादा बातें चल रही होती हैं कि इसके बाद मुझे, मैं तो प्लानिंग ही करती रहती हूँ पूरा दिन की कि अब इसके बाद ये करना है, अब उसके बाद वो करना है। प्लानिंग से जो काम होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो तकमील तक भी पहुँचता है। जो काम प्लानिंग के बगैर होता है ना फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। कि इसीलिए हर काम कोशिश किया करें कि प्लान्स बना लिया करें कि हमें ये इतने बजे ये काम करना है, हमें उतने बजे ये काम करना है, तो करना है। और आज का काम कोशिश करना चाहिए कि आज ही ख़त्म हो। आज का काम कभी भी कल पे नहीं डालना चाहिए। जो आज का काम कल पे डालते हैं ना तो वो जो होती है ना उनकी फिर वो गड़बड़ी हो जाती है। कि इसीलिए मेरी भी आदत है, मैं आज का काम चाहे मुझे लेट नाइट तक लगना पड़े, लेकिन आज का काम मैं आज ही मुझे हल करना है हर हाल में। तो ये शायद एक अच्छी आदत है जो मुझे पसंद है कि मैं अपनी जो हूँ ना, मैं इस आदत से बहुत मुतमईन हूँ कि आज का काम आज पे ही ख़त्म करने वाली आदत। तो ये मेरी जो था ना, मैंने हाथों हाथ में अपने बर्तन भी धो लिए, अपना सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया, सब कुछ मैंने निपटा लिया अपना आराम से। तो ये देखिए ये साथ ही साथ ना बर्तनों धोने के साथ ही साथ ये सारे काम भी निमट गए। अच्छा जी, बर्तन तो धुलते ही रहेंगे। और आज मैंने डिनर में क्या बनाना है और मैंने लंच में क्या बनाना है, ये दोनों खाने मुझे साथ ही बनाने होते हैं। अच्छा एक बात और है, मगरिब के बाद अगर मुझसे खाना कोई कहे ना कि बना लूँ, तो ये नामुमकिन सी बात है कि मगरिब के बाद मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि मगरिब के बाद मुझसे खाना बनता ही नहीं है। मुझसे जितना भी होता है ना, मैं कहती हूँ बस दिन ही दिन में मैं खाना बना लूँ, मगरिब के बाद तो मुझसे खाना पकाना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है मगरिब के बाद खाना पकाने की। मैं कहती हूँ दिन ही दिन में जितना अच्छा रहता है खाना बन जाए, बस सारे काम दिन ही दिन में निमट जाए ना, वो सही रहता है। तो ये देखें यहाँ मैंने अपने सारे खाने निपटा लिए, दोपहर का खाना खा लिया और ये रात का मेरा डिनर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल गोश्त तैयार हो रही है। दाल मंगवाई कोई सी थी और आग कोई सी गई, लेकिन मैंने कहा चलो भैया यही बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इस दाल में मैंने अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि इसके बगैर ये दाल मुकम्मल नहीं होती है। ये है सफ़ेद माश के छिलकों वाली दाल जो बहुत मज़े की बनती है। गोश्त में आप डाल दें, बस गोश्त भून के उसमें दाल डालनी होती है, तो बड़ी मज़ेदार ये दाल तैयार हो जाती है। कभी आप लोग भी पकाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, और बाज़ लोग तो पकाते भी होंगे, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अच्छा जी, जो नए आने वाले हैं उनसे मैं प्लीज़ गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइए। आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और वीडियो पूरी एंड तक देखते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो नहीं देखते हैं उनका भी शुक्रिया कि वो अपना थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेते हैं हमारे लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारा कीमती वक्त एक दूसरे के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए निकालते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और अल्लाह पाक बस हम सबको हमारे मकसदों में कामयाब करे। तो यहाँ देखिए ये हमारी जो औलाद है ना, ये स्कूल से पढ़कर आ चुकी है, और ये देखें यहाँ पे ये इंतहाई अहम काम सर अंजाम दे रही है, टीवी देखना। टीवी के बगैर तो बच्चों का निवाला ना उतरे मेरे। तो ये है कि चलो बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, इनको भी ज़रूरत है हर चीज़ की। तो यहाँ ये टीवी देख रही हैं ज़ैनब साहिबा लेट कर। तो मैंने कहा ये छोटी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।